गंगा को मारे तो वो कहीं ना जाए जगत में नाम के अरे चोवर में भरपूर मेरे सज्जनों बड़ी सुंदर थी। अब झगड़ा कहां से हुआ? झगड़ा एक दिन की बात है और जल्दी से राम की जन्म के बारे में जे ना तो इधर उधर की करना है कभी बोल रहा हूं क्यों। तो एक दिन की बात है, विश्व मोहिनी और उनकी संग की सहेलियां एक दिन बगीचा में फूल तोड़ने के लिए आई हैं। तो सब सखियां आपस में बात कर रही हैं। जिसकी शादी हो गई थी वो ससुराल की बातें बतला रही, जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने काम की। तो विश्व मोहिनी एकदम से बोली, हे बहन, कहाँ की बात कर रही है? अरे आप खेल खेलने के लिए आई हो क्या ससुराल की बातें करने आई हो? तो एक लड़की बोली, क्यों जी, तुझे अच्छा नहीं लगता? तो एक काम कर, क्या? अरे तेरा बाबुल कहा भिखारी है, दुनिया पाई है तेरा काका भिखारी की है। हमको बड़ी है तेरी देखन में उमरिया ज्यादा नहीं गाऊंगा। मेरे सज्जनों, आज माता विश्व मोहिनी से कहा तो विश्व मोहिनी कितनी सुंदर थी खुद अंदाजा लगाना। अब बाबा नारद निकले हुए जा रहे थे तो रास्ता में देखा बड़ो सुंदर नगर है, दुल्हन की तरह से सज रहा है। तो उस गांव में देखा सब तरफ फूल मालाएं लटक रही हैं। बाबा नारद बोले, बाजी ना निकले हुए तो हम जाते थे लेकिन जे नगर नजर न करो। सज्जनों, सो आज बाबा नारद राजा सील निधि के यहाँ पहुंचे। वो भी माया भी थे, भगवान की बनाई भाई। सील निधि को देखा तो सील निधि ने देखा, बाजी बाबा नारद बहुत दिन में आई हो, बा मेरे श्याम मानक बहुत दिन में आई हो बाबा नारद। एक काम करो, हमारी बेटी को ब्याह है। अच्छा, तो बाकी दुर्दशा बताओ, बाकी शादी कहाँ होगी? बहनाओ, जैसे नारद जी को माता विश्व मोहिनी को देखा, नारद जी ने साक्षात माता भगवती लक्ष्मी, उसकी सुंदरता का हम कैसे बखान कर सकते हैं। हाँ, वो सब विद्वानता भूल गए कि हम नारद हैं, भूल गए। देखा मोहिनी का रूप नारद ने, तो मन की बातें के मन ही मन में रह गई। कुछ नहीं बोल पाए मेरी बहनों। सज्जनों, मैया की सूरत को देख करके देखा मोहिनी का रूप नारद ने, मन की बातें के मन ही मन में रह गई।
भूल गए मेरे भगवान के भक्तों, परीक्षित महाराज वहां से मोहिनी का रूप देख के धर भागे। कहां को? भगवान नारायण के पास को। और जाके कही महाराज मैंने तुम्हारा तप करवा, तुम तो समझ ही गई होगी। हाँ तब तो किया है, हम भी जानते हैं। भगवान नारायण तो समझ गए तब तो हमारा ही है। प्रभु एक वरदान मांगने के लिए आए हैं। क्या? बोले 5 दिन को रूप अपनो हमें दे दो। उन्होंने सोची हमारी जो एक एक हाथ की दाढ़ी ठाड़ी है जाते भला के नको हमारो ब्याह हो जाए। भगवान नारायण से कोई सुंदर नहीं था। बोले 5 दिन के लिए अपना रूप हमें दे दो। भगवान नारायण ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। लेकिन सज्जनों, परीक्षित महाराज भक्तों, एक बात का ध्यान रखना कि भगवान नारायण ने अपना रूप नहीं दिया, उनको रूप बंदर को बनाए दो। हाँ, और जैसे ही बंदर को रूप बनाओ, जैसे ही अपने हाथ में बदल तो भाई देखे तो घर भाजे। और विश्व मोहिनी के यहाँ राजा शील निधि के यहाँ सबसे ऊंचे सिंहासन पर जाके बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो क्योंकि हम तो कोई सुंदर ही ना है। बोले जे राघव हम बंदर हैं। हाँ, ऊंचे सिंहासन बैठे। इधर विश्व मोहिनी माला लेकर के निकली। जब माला लेकर के निकली वो लाइन में ही नहीं गई जब में नारद जी धरे। एकदम से नारद जी ने देखो कि जो पल्ली लाइन में जा रही है और जिनने कहूं जयमाला का ओढ़ के डाल दी तो वापस तो होगी ना, हम देखे ना है। एकदम से चिल्ला पड़े लड़की, हमें देखो। यहाँ बैठे विश्व मोहिनी ने कहा कि पिताजी से जाकर के कह दो मैंने राजाओं को बुलाया, बंदरों का क्या काम है। जो ही बंदर कहा, बंदर हमें बंदर कहती है क्या? हमसे सुंदर और कोई राजा है? तेरे से बदला लेंगे। तूने हमें बंदर कहा है? दरवाजे समुद्र में जाकर के देखो तो जीजू वो बिल्कुल ही बंदर बने बैठे। हाँ, ये हमारे जो दोस्त है टिंकू, उनके बहनोई हैं। तुम्हारे गांव में तो नाम था, क्या नाम बेटा? सुनील, पाठकपुर निवासी। लेकिन ये बेचारे जिन्हें बांधना, जिन्होंने शायद कौन सी दवाई खा ली तब वैसे वो हमारा भाई है। हमारे हिंदुस्तान वैसे चीजें ही होते हैं, लेकिन जो हमसे कहते हैं उल्टो, हमें बड़ी शर्म लगते। कोई बात नहीं है, तो है जातो है शिषपाल रुकुम वाला सिस्टम हो जाता। रुक्मिणी के विवाह में बताएंगे। मेरी बहनाओं, माताएं, बहनों, भाई बंधुओं, आज देखा कि हमारा रूप बंदर का है तो भगवान नारायण के पास जाकर के कहा प्रभु तुमने हमें एक औरत के पीछे बंदर बनाया है। अरे हम तो बना ही रहेंगे, हमारी शादी होती ना होती, लेकिन हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। हम तुम्हें श्राप देते ही तुम मृत्यु लोक में जाकर के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लोगे। तुम्हारा नाम राम होगा। तुम्हारे नीचे जो शेषनाग है वो भी अवतार लेगा, उसका नाम लक्ष्मण होगा। और तुम्हारा एकदम से लक्ष्मी मैया मुस्काई, एकदम से दांत फाड़ रही है। अरे तुझे भी श्राप देते हैं कि तू भी मृत्यु लोक में जाकर के राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से जन्म लेगी और तेरा नाम सीता होगा। रावण तुझे चुरा करके ले जाएगा। और ये इसने मेरी बेइज्जती की है मेरे पति ने। मैं श्राप देता हूं, आज तुम बंदर के रूप को देख करके हंस रहे हो ना, तो बंदर ही जाकर के तेरी खोज करके आएगा क्योंकि औकात है। और जा बंदर ही सेना जाकर के रामादल की सेना बनेगी, तब राजा रावण का विनाश करेगी। ये श्राप था बाबा नारद को
भगवान नारायण के लिए। वो सीता बनी, सीता चुरी, हनुमान जी बानर थे, खबर लेने गए, नल नील ने पुल बांधो, लड़ाई के नमे भाई बंधन में। हम लोग भी बंधन है साहब। सुनो, मेरे शब्दों पे गौर दें। क्यों? तुमने देखो तो परीक्षित महाराज पितान जो लड़ रहे हो, हम पितान करनी वारो जीते, वो क्यों झाड़ू वारो जीते, वो आप तुम्हें लड़ के मत जाओ। और जैसे ही वोट भरे बोले अच्छा राम राम, 23 वोट पीछे रह गए, बस हमारी पार्टी बंदी है जाके। यानी भगवान श्री राम का तो काम था रावण का उद्धार करना। अरे मानोगे नहीं, पहले ही वरदान मिला हुआ है, उनका उद्धार करना था। भगवान श्री राम फिर भी जाते। माता जानकी का बता हरण कौन कर सकता है? अरे किसी की औकात नहीं साहब। क्यों कि तुमने देखा होगा जब माता सीता रावण से बात करती थी तो एक तिनका से बात करती थी, रावण पर कभी नजर नहीं डाली। अगर माता जानकी नजर डालेगी तो रावण उसी क्षण भस्म हो जाता। तिनका से बात करती थी, ये कथा में इस समय नहीं खोलूंगा, कल बताऊंगा। मौसम साफ रहा तब तो गौर करियो कि वो तिनका से बात क्यों करती थी। ठीक है, हाँ सज्जनों, अब मैं ये श्राप भगवान श्री राम को लगा हुआ था, अब मैं लेकर के चलता हूँ भगवान श्री राम के बारे में। भैया 500 रुपये आएंगे, माफी चाहूं तो 500 रुपया तुम्हारा तेल ना फूको हो, 500 रुपये मेरे नाम से आए तो लाइन बोलते परिचय। अरे जुग जुग जिया अमर पद भोगो, रक्षा करे रे केवल लाइन वही बोलूंगा जो मुझे दिखाई देगी। और से लड़का मेरे पास आते हैं परीक्षित महाराज, बोले जे कहो बात करत पे खुले बगीची कौंदा हो स्वर्ग में जाए, यानी बिजली जैसे दांत चमके। अब जीजा तुम्हें बता दलवा खा खा के बाकी नजरें खराब है वे हो तो ऐसे बोलूं हैं, बाकी बहुत सना जमी हो तो मैं बोलूं ना बोलूं। प्रेम सीन की आए करनी में 500 करे विधवा, और ये वीर भैया सामने आए गए 50 नोट करें कामना गिरधारी को राजा बनोरे